अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हसन व हुसैन ऐसे बच्चे थे कि जिनसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों को देखकर हमारे हुजूर पाक फरमाते थे, ये हसन व हुसैन जन्नत के फूल हैं और ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की और जो इन दोनों से नफ़रत करेगा उसने मुझसे नफ़रत की। हज़रत हसन अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन से 1 साल बड़े थे। हुजूर पाक हज़रत हसन हुसैन से इस कदर मोहब्बत करते थे कि एक बार हुजूर पाक मस्जिद में सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे कि तभी हज़रत हसन के रोने की आवाज़ आने लगी। तो हमारे हुजूर पाक जल्दी से उठकर हज़रत फ़ातिमा के पास पहुँचे और कहने लगे, ए फ़ातिमा, मेरा बच्चा हसन क्यों रो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हसन के रोने से मैं बेचैन हो जाता हूँ? एक रात हमारे हुजूर पाक अपनी बेटी फ़ातिमा के घर आए। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हज़रत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा उठने लगी। हुजूर पाक ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हमारे हुजूर पाक ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हज़रत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। एक बार हुजूर पाक सहाबा कराम को नमाज पढ़ा रहे थे कि इतनी देर में हज़रत हसन व हुसैन मस्जिद में आ गए और चलते चलते हुजूर पाक के मुसल्ले के पास पहुंचकर खेलने लगे। हुजूर पाक जब सजदे में गए तो हज़रत हसन व हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो गए। हमारे हुजूर पाक ने सजदा लंबा कर दिया कि कहीं अचानक सजदे से उठने की वजह से बच्चों को कोई चोट न लग जाए। उस दिन हुजूर पाक ने इतना लंबा सजदा फरमाया कि सहाबा कराम को शक होने लगा कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो परवाज़ नहीं कर गई। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर पाक के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, हसन व हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे। फ़ातिमा बहुत परेशान है। ये सुनकर हुजूर पाक ने सारे सहाबा इकराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा इकराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर पाक के साथ चलने लगा, यहाँ तक कि दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचकर देखा कि हसन व हुसैन एक दूसरे को चिपटाए खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन हुसैन आगे जंगल में ना जा सकें। जब उस नाग ने हुजूर पाक को देखा तो मुड़कर दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में दाखिल हो गया। हुजूर पाक ने आगे बढ़कर हसन व हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि ए मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज़्ज़तदार हो। और फिर हुजूर पाक ने हज़रत हसन को दाएं कंधे पर और हज़रत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंज़र देखा तो हसन व हुसैन से कहा कि ए बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हमारे हुजूर पाक अपने इन दोनों बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे कि एक बार हमारे हुजूर पाक मिंबर पर खड़े सहाबा कराम को खुतबा दे रहे थे कि तभी हज़रत हुसैन अपने घर से निकले। उन्होंने एक लंबी चादर ओढ़ रखी थी। वो चादर ज़मीन पर घिसट रही थी। चलते चलते हज़रत हुसैन का पैर उस चादर में उलझ गया और वो ज़मीन पर चेहरे के बल गिर पड़े। हुजूर पाक ने जैसे ही अपने बच्चे हुसैन को गिरते हुए देखा तो मिंबर से नीचे उतर आए, लेकिन इतनी देर में सहाबा कराम ने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन को उठा लिया और हुजूर पाक के पास लाकर बैठा दिया। हुजूर पाक ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, जब मैंने अपने बच्चे को गिरता हुआ देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब मिंबर से नीचे उतर आया। हुजूर पाक की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने और फिर उनके बाद हज़रत उमर खलीफा बने। तो हज़रत उमर का डर लोगों में बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि बच्चे भी हज़रत उमर को देखकर भाग जाते थे। एक बार हज़रत हसन कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हज़रत उमर का गुज़र हुआ। जब बच्चों ने हज़रत उमर को देखा तो सारे बच्चे भाग गए।
حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ آپ کو میرا یہ حضور پاک کے نواسے فاطمہ کے لال کا چھوٹا سا واقعہ کیسا لگا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، فیملی اور فرینڈس میں شیئر کریں۔ مزید اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔